हेलो बच्चों, आज हम एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका विकर्ण 9 मीटर है और परिमाप 21 मीटर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ना आधार दिया हुआ है, ना ऊंचाई दिया हुआ है, सिर्फ विकर्ण 9 मीटर दिया हुआ है और परिमाप 21 मीटर दिया हुआ है। बस परिमाप 21 मीटर और विकर्ण 9 मीटर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हमें इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हम किस तरह से हम निकालते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसमें हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप का सूत्र लिख करके हम एक समीकरण को निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 21 मीटर, तो हम यहाँ परिमाप 21 मीटर लिख देंगे। a का मान नहीं दिया हुआ है तो a ऐसा ही छोड़ देंगे। b का मान भी नहीं दिया हुआ है, प्लस c का मान है 9 मीटर। तो अब हम करेंगे क्या कि ये 9 मीटर है, 9 को हम इस तरफ हम कर देंगे, बराबर के संख्या वाले को एक तरफ हम करते हैं और अलजेब्रा वाले जो है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 9 को हम इस तरफ करेंगे तो +9 हो गया, +9 को इस तरफ करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 21 - 9 बराबर a प्लस बी। तो यहाँ हो गया 21 + 9, 21 - 9, तो यहाँ हो जाएगा 21 में 9 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 बराबर a प्लस बी, और इसको हम a प्लस बी बराबर 12 भी लिख सकते हैं। और ये एक समीकरण तैयार हो गया है जो कि आगे लगने वाला है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम पाइथागोरस के अनुसार हम सूत्र लिखेंगे, उससे एक समीकरण हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सूत्र लिख दिए। अब हम कर्ण और सभी का अब हम लिख देंगे मान। तो कर्ण कितना है? कर्ण है 9 मीटर, और यहाँ है लंब लंब नहीं दिया हुआ है तो यहाँ a स्क्वायर ही होगा, प्लस यहाँ आधार है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि 9 को 9 से गुना करेंगे, चूँकि ये स्क्वायर में है तो 9 × 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 81, तो 81 हो गया। और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 81। तो ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया जो कि समीकरण 2 है। अब हम करते क्या है कि अब हम जानते हैं बीजगणित का सूत्र में हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम करते क्या है कि a प्लस बी, जो यहाँ समीकरण 1 में जो निकला था, समीकरण 1 में 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला था 81, उसको हम लगा देते हैं। तो यहाँ हम लगा देंगे a प्लस बी का, यहाँ हो जाएगा 12, 12 का होल
स्क्वायर, और यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ निकला है, यहाँ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समीकरण 2 में निकला है 81। तो हम 81 लगा देंगे प्लस 2ab, यही होता है। तो हम इस तरह से लगा लिए। अब हम करते क्या है कि अब हम इसको संख्या वाले को एक तरफ करते हैं, संख्या वाले को एक तरफ कर देंगे। यहाँ 81 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस 81 है, तो इसको हम इस तरफ कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं कि इसको हम 12 को 12 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर 81 प्लस 2ab। अब हम इसको 81 को इस तरफ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 144 माइनस 81 बराबर 2ab, यही होता है। तो अब 44 को हम 144 को हम 81 से हम घटाएंगे, तो हम देखेंगे क्या होता है। 144 को हम 81 से हम घटाएंगे, तो यहाँ 3 हो गया, 4 में 1 गया 3 3, और यहाँ हो जाएगा 6 8 14, 14 में 8 गया 6, यानी 63। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 63 2ab। अब हम करते क्या है कि ये 2 को हम इस तरफ लाते हैं और यहाँ ए बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ 2 को अगर इस तरफ करेंगे तो यह भागा हो जाएगा 63/2 बराबर ए डी। तो 63 को अगर हम इसको हम भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा, 63 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 3 6, 3 बच गया, तो 1 2 1 बच गया, इसमें पॉइंट दे करके 0 करते हैं तो 3150 निकलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 31.5 ए बी। इसको हम ए बी बराबर 31.5 मीटर लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि ये ए बी जो निकला है, अब हम इसको समकोण त्रिभुज का सूत्र में हम इसको हम लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा बी है और ऊंचाई हमारा ए है, तो आधार गुने ऊंचाई यानी कि ए बी हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद जो है हम इसको 1/2 करके, यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है 31.5, तो इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15.75 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल गया, जो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 15। यहाँ क्षेत्रफल निकल गया हमारा, क्षेत्रफल निकल गया इसका 15.75 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।